नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो। बागेश्वर धाम सरकार जय हो। हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली वाकया है कि जब एक जादूगर ने उस लड़की को आखिर घोड़ी कैसे बना देता। आखिर ऐसा क्या हादसा होता है कि 7 के 7 भाइयों की जो इकलौती एकमात्र बहन थी, फिर वह बहन को आखिर उस जादूगर ने उस लड़की को कैसे घोड़ी बना देता है। बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी, इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने। यदि ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और अपने धर्म शिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, तो बस चलिए, देरी किस चीज की है, उस वाक्य को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक परिवार, जिस परिवार में 7 भाई थे और 7 भाइयों के बीच में इकलौती एक बहन थी जो सबसे छोटी थी, लेकिन 7 भाइयों की जो इकलौती एक बहन थी, न वह अपने बहन को बिल्कुल ही हेट नजर से देखते थे, घृणा नजर से देखते थे, कभी प्यार नहीं करते थे, कभी सही से बातें नहीं करते थे। लेकिन वह बहन जो अपने भाइयों की बहुत ही खातिरदारी करते थी। यह बात इसलिए है क्योंकि वह जो बहन थी ना, बहुत ही नेक बंदी थी, भगवान को मानने वाली थी, हर तरीके से पूजा पाठ करने वाली थी, हर तरीके से सही काम, लोगों के हित के बारे में सोचती थी। लेकिन वहीं पर जो भाई थे, जो बहन एक काम करती थी, इस काम से उसे बहुत ही घृणा था। वह नहीं चाहते थे कि मेरी बहन जो लोगों का हेल्प करती, वह लोगों के लिए मरती है, ये काम छोड़ दे, भला कि अपने बारे में सोचे। वह तो समझते थे कि बस लोगों का यदि हम भला करेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, तो भगवान मेरा अवश्य देखेगा। और इसी तरीके से कुछ दिन चल रहा था। लेकिन जो बहन थी, पानी लाने के लिए जो है उसे एक नदी के पास में जाना पड़ता था, झरना के पास में जाना पड़ता था, और वहां से जो दूर पानी भर करके लाती थी। और एक बार कुछ काम करते करते जो है उसे लेट हो जाता है, और जो जाती है पानी भरने। लेकिन जब पानी भरने जाती तो सोचती कर, जल्द से हम पानी नहीं ले जाएंगे तो मेरे भाई सब आ जाएंगे, और अगर मेरे भाई सब आ गए, अगर समय पर उन्हें पानी नहीं मिला तो मुझे बहुत ही मार पड़ेगी, मुझे बहुत डांट लोग, भला मैं जल्दी कैसे करूं बेचारी। वह जल्दी जल्दी मटका को लेकर के जाती, पानी भरने के लिए जाती है, और वहां पर पानी भर करके जल्दी जल्दी लेकर के आती है। लेकिन तब तक रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग, जो दिखने से ऐसे लग रहे थे कि यहां वास्तव में कोई भगवान के भक्त है, भगवान की पूजा पाठ करने वाले हैं, और वह रास्ते में बैठे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह लड़की घड़े में पानी भर करके ले जा रही थी, तो उन्होंने रास्ते में कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर तुम पानी थोड़ा पिला देती तो बड़ा ही अच्छा होता। फिर वो तो लोगों की सहायता करने वाली ही थी। वह सोची कि भले ही मैं मार खा जाऊंगी, मेरे भाइयों से डांट सुन लूंगी, लेकिन मैं इस बूढ़े बुजुर्ग को ऐसे प्यासे छोड़ करके नहीं जा सकती, क्योंकि शायद भगवान किसी न किसी तरीके से मेरी परीक्षा ले रहा हो। इस कजह से वह जो लड़की सबसे पहले उस बूढ़े बुजुर्ग को वहां पर रुक करके और उन्हें अच्छे से पानी पिलाती है। जब पानी पिलाने के बाद जो है वह बूढ़े बाबा तृप्त हो जाते, उनकी प्यास बुझ जाती है, क्योंकि वह बूढ़े बाबा जो थे वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान को मानने वाले थे, हर तरीके से उन्हें सिद्धियां प्राप्त थीं। लेकिन इस लड़की को नहीं पता था। उन्होंने कहा कि बेटी, शायद तुम्हारा पानी कम हो गया है और तुम अब कैसे ले जाओगे। तो उसने कहा कि बाबा जी, मैं फिर से भर लूंगी, कोई बात नहीं है। उसने कहा, नहीं बेटी, तुम पानी इतना ही ले जाओ, लेकिन हां, एक बात है कि तुम्हारा समय जो मैंने व्यर्थ में खींच लिया, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा लेट हो गया है, और जल्द से अगर तुम घर पर नहीं पहुंची तो तुम्हारे आने से पहले अगर तुम्हारे भाई सब पहुंच जाएंगे तो तुम्हें मार पड़ेगी। बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक चीज में रखा हूं, या लो, ये जो चप्पल है, इस चप्पल को तुम पहन लेना, और इस चप्पल को पहन करके जो चाहे तू बहुत जल्दी जो इस काम को कर सकती हो। बस वह चप्पल जैसे ही पहन, और वह चप्पल को पहनते ही ऐसे लगता है कि वह हवाओं में उड़ते हुए बहुत जल्दी अपने घर को चली आई। और जब घर को चली आती है तो चूंकि अब भी भाई नहीं आए रहते, तो बहुत ही खुश रहती कि चलो, भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा कर दिए। वह उस बूढ़े बाबा को भी लाख लाख शुक्रिया अदा करती कि जो उन्होंने उस चप्पल को देकर के मदद की। फिर उस चप्पल को तो किनारे रख देती है, और भाई सब आते हैं, पानी पी लेकर देती है। और शाम को जब वह खाना बनाती है, तो क्योंकि घर में जैसा भी चीज रहता था, वह रूखा सूखा किसी तरीके से, वह हर तरीके से कोशिशें करती थीं कि अपने भाई को अच्छे से अच्छा खाना खिला सके। लेकिन वे सातों के सातों भाई कभी उसके खाना की बढ़ाई नहीं करते थे। हर वक्त यही कहते, अरे कैसा खाना बना देती हो बे, फजूल का दिन भर घर में बैठी रहती, वो भी ढंग का खाना भी नहीं बना सकती।
बेचारी अगर दो चार शब्द बोल भी देती तो बड़ा भाई उसे मारने लगता था। इस वजह से वह कभी डर के मारे कभी भाइयों से जुबान नहीं लड़ा सकी, कभी उनके सामने बोल नहीं सकी। वह हमेशा डरी रहती थी, सहमी रहती थी कि पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है, पता नहीं ऐसा क्या काम किया कि जिसके वजह से मेरे भाई सब मुझसे इतना घृणा करते हैं। क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिर ऐसा कौन सा वजह था। और फिर जो अगला सुबह होता है, और जब अगला सुबह होता तो भाई अपने काम पर जाने वाले रहते हैं और नाश्ता तैयार करना था। लेकिन जब सुबह उठती तो कुछ सामान ही नहीं रहता, कोई चीज नहीं था। नाश्ता बनाने के लिए कुछ उसे समझ नहीं आता। आखिर करे तो करे क्या, कैसे होगा, क्या चीज होगा। बेचारी जब सुबह सब भाई सब उठते हैं तो उन्हें नाश्ता नहीं मिलता। वह कहती कि अरे जब घर में कुछ है ही नहीं तो मैं नाश्ता कहां से तैयार करूं। बस इसी पर तो तुरंत सातों के सातों भाई उस पर गरज पड़ते बरस पड़ते, अरे तुम खा जाती हो, घर में बैठे बैठे सब कुछ खा जाते हो, कुछ नहीं मिलता तो खाती हो, इतना हम लोग लाते हैं और तुम जो पूरा का पूरा खा जाते हो, अकेले अकेले खा जाते हो, हम लोग थोड़ा ही तो खाते हैं। गर्ज पड़ते हैं और वे सब चले जाते किसी तरीके से काम पर। लेकिन शाम को फिर से बेचारे को बड़ा ही चिंता रहता है, आखिर शाम को क्या होगा भाई, सब लाएंगे कि नहीं लाएंगे, कुछ भी उसे पता नहीं रहता है। लेकिन दिन के समय में जब वह बैठी बैठी भगवान की पूजा कर रही थी, उनकी बारे में सोच रही थी, उस बूढ़े बुजुर्ग के बारे में सोच रही थी, तब तक उसे बैठे बैठे ही नींद लग जाती है। वह सो जाती है, ख्यालों में खो जाती है और जैसे उसे नींद लगती तो उसे स्वप्न में बस वही बूढ़े बाबा नजर आते हैं। और बूढ़े बाबा नजर आते और स्वप्न में कहते कि बेटी तुम्हें किस चीज की चिंता है, तुम्हें क्या चीज की परेशानी है। अरे जो तुमको चप्पल दिया गया वह मेरे तरफ से नहीं बल्कि उस भगवान के तरफ से तुम्हारी सहायता करने के लिए दिया गया। तुम उससे जो कहोगी वह काम सब कुछ वह बहुत ही आसानी से करेगा। और फिर यह बात जब सुनती है तब तक कुछ ही समय बाद वह स्वप्न में देखती कि कोई उसे बहुत जोर जोर से मार रहा है, पीट रहा है। जो उसके बगल में खड़ा था उसे समझना रसपना है या हकीकत है, और वह सपने में चिल्लाए जा रही है। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता कि कौन मार रहा था तो वह बगल में खड़ा उसका बड़ा भाई उसे खूब मार रहा था। अचानक उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन वह तो सपना था। लेकिन जो साधु बाबा ने बात कही थी उस चीज को पता नहीं हकीकत है या नहीं है। इस चीज को एक बार उसे प्रयोग करना चाहिए। शाम का समय होने वाला ही रहता है और उसके भाई अभी घर पर नहीं आए रहते, और वह शाम के समय में जाती है और उन चप्पल से कहती कि क्या आप जो है मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, मेरे लिए भोजन तैयार करवा सकते हैं। वे चप्पल में से आवाज आती है कि मुझे तो बस आपका सेवा करने के लिए ही भेजा है, आप जो कहेंगे सारा का सारा काम हो जाएगा। बस आप इस चप्पल को पहन करके जो कहिए सब काम होगा। और उस चप्पल को पहन करके और बस खाना बनाना शुरुआत करती ऑटोमेटिक, उसके बर्तन में सब कुछ आ जाता है और वह खाना बनकर तैयार हो जाता है। शाम के समय में उसके भाई साहब थोड़ा बहुत मार्केटिंग करके कुछ लाते हैं खाने पीने के लिए। लेकिन उसकी बहन ने कहा, अरे भाई साहब आप लोगों को अब घबराने की बात नहीं है, मैंने आज बहुत ही जबरदस्त और शानदार टेस्टी खाना बनाया, आप एक बार खाकर को देखिए। और सातों भाई उस दिन जब भोजन करते हैं तो वाकई उस दिन अंगुलियां चाटते ही रह जाते हैं, मजा आ जाता है। उसके बाद काफी भोजन बच भी जाते हैं। अब वह उन भोजन को अगल बगल लोगों को खिला देती है। इतना सारा भोजन उसे बन जाता है। लेकिन जो भाई सब थे उसे एक बार भी सोचते नहीं है कि आखिर ये भोजन आया तो आया कहां, जब घर में कुछ था ही खाने के लिए। बस उन लोगों को तो खाने से मतलब था, खा करके सो गए। अगले दिन सुबह हुआ, लेकिन सुबह फिर से देखती है कि अरे घर में तो कुछ नाश्ता है नहीं। जब कुछ नाश्ता नहीं तो उस चप्पल के पास में जाती और शायद कहती कि इस बार भी चप्पल वाला काम जो पूरा हो जाएगा। वह चप्पल से कहती कि क्या आप मेरे लिए नाश्ता तैयार कर सकते हैं। फिर से वहां से आवाज आती है, अरे मुझे तो बस आपकी सेवा के लिए ही भेजा, आप जो कहेंगी सारा का सारा काम होगा। और बस वो उस चप्पल को पहन लेती है और नाश्ता गजब का तैयार करती। भाई अभी सो करके उठे ही नहीं थे, लेकिन उसका सुगंध से, उसके महक से उनका नींद खुल गया। और सातों के सातों भाई जब उनका नींद खुलता है तो इतना घर में गजब टेस्टी स्वादिष्ट महक जब आता तो कहते, अरे बहन क्या तुम बना रही हो।
और बस नाश्ता जब उनके आगे जाता तो वह फिर से उंगलियां चाटना शुरू हो जाता। अब तो वह बढ़ाई पर बढ़ाई करना शुरू कर देते। बन आज तक तुम तो ऐसा भोजन नहीं बना रहे थे, लेकिन ऐसा क्या क्या चीज है कि तुम इतना स्वादिष्ट, इतना गजब का भोजन बना रही हो? ऐसा क्या बात है? वो बहन कहती कि नहीं भैया, बस ऐसे ही जो कुछ था रूखा सूखा मैंने बना दिया और आज आपको अच्छा लग रहा है तो क्या बात है। और उसके बाद कुछ जो अगर भोजन बच जाता है तो वह अगल बगल में बांट दिया करती थी। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ऐसे करते करते हर दिन बात यही चलता। लेकिन वह लड़की बहुत ही खुश थी, क्योंकि वह जब भाई चले जाते थे तो उसके बाद जो भगवान की भक्ति भाव में डूब जाती थी, वह भगवान की आराधना करने में लग जाती थी। और जो वो खाना बनता था अब तो वह अपने भी खाती थी और वह अन्य लोगों को भी खिलाती थी। अगल बगल के गांव वाले, अगल बगल के लोग बहुत उस लड़की से खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। वो लड़की सोचती कि अगर इस समय मेरे बूढ़े बाबा अगर जीवित रहते तो वह मेरे इस काम को देख करके कितना ही प्रसन्न होते, क्योंकि वह भी मेरे ही जैसे थे और मैं उन्हीं की खून हूं। वह भी तो यही चाहते थे कि लोगों की सेवा करना, लोगों की सहायता करना, लोगों को दान पुण्य करना, और आज ये उनकी बेटी हर ख्वाहिशों को पूरी कर। काश वे मेरे पापा, मेरे बाबा जीवित होते थे, सब चीज देख पाते। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि वे अब इस दुनिया में ही नहीं थे, बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो जो 7 भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था, बड़ा खुरपा दिमाग वाला था। उसके दिमाग में एक ख्यालात आता कि आखिर आज तक मेरी बहन है, कभी इतना स्वादिष्ट भोजन बना ही नहीं, लेकिन आखिर इसे इतने दिनों से इतना स्वादिष्ट भोजन बना तो बना कैसे रही है इसके लिए। भाई कुछ ना कुछ कहीं लग रहा कि घर से बाहर निकलती या कुछ कल कल गलत काम तो नहीं करती है, न जिसकी वजह से उसके पास पैसे हो जाता है। और यहां तक हमने तो कभी, जो कितने दिनों से हम लोग घर में कुछ लाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी भोजन बनाती है। कैसे मेरी बहन लग रहा, अवश्य कुछ गलत काम करती। बस अब तो अगर कुछ पता चल तो मैं मार के फेंक दूंगा। और वह भाई उस दिन काम पर नहीं जाता और घर में चुपके से कहीं पर छुप करके बैठ जाता है। और वह तो इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन अब बाहर जाएगी, अब बाहर जाएगी, अब बाहर जाएगी। लेकिन उसकी बहन तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा घर के अंदर किचन में जब देखता है, जहां पर वह रसोइयां तैयार कर रही थी, तो वहां पर बर्तन तन तो धूल करके रख करके सब कुछ रख देती है। लेकिन वह सोचता कर जब कुछ खाने के लिए है ही नहीं तो भोजन कैसे तैयार करेगी। ना तो कुछ चीज भी नहीं है घर में, खाने के लिए सब डब्बे खाली है, लेकिन भोजन कैसे बनाएगी तो वह देख रहा होता। तब तक क्या देखती कि उस स्लीपर के पास में उस चप्पल के पास जा और भोजन बनाने के लिए कहती है, और फिर उस चप्पल को पान लेती है और भोजन बनाने के लिए बैठती। कुछ ही समय में सारा का भोजन तैयार हो जाता है। बस वह समझ जाता है कि सारा का सारा राज इस चप्पल में। अंदर अंदर बड़ा ही गुस्सा आता है उसे। बस यह काम जो करती यह करती ही नहीं, यह तो बस उस चप्पल का कमाल है। किसी तरीके से वह चप्पल अगर हम लोगों के हाथ लग जाए तो बस इसका तो खेल खत्म कर देंगे। हम लोग जो चाहे वे करेंगे। वह जो है 6 भाई भगा भगा अपने उन भाइयों के पास में जाता है और सारा का सारा वाक्य बता देता है। कहते करी मेरी बहन के पास एक ऐसा जादुई चप्पल है जो पहन करके जो चाहे वह काम कर सकती है। बस अगर वह चप्पल हम लोगों को मिल जाए तो सब कुछ अपना हो जाएगा। अब तो वह बड़े ही परेशान हो गए, बड़े चिंता में पड़ गए कि आखिर वह चप्पल कैसे मिलेगा। और वे 7 भाई घर पर डायरेक्ट आते हैं और अपनी बहन को जो डांटा बोलना शुरू कर देते कि तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, ये कौन सा चप्पल पन के खाना बनाते ये करती है, वो करती है, तुम मुझे चप्पल दे दो। लेकिन जब वह बहन जो है उन भाइयों को लेकर के, क्योंकि डर के मारे जब चप्पल खोजने के लिए वह जाती है तो वह चप्पल वहां पर रहता ही नहीं, चप्पल गायब हो गया रहता है। 7 भाई घर में चप्पल खोजते, बहन भी खोजती, लेकिन चप्पल रहता ही नहीं, गायब हो गया रहता है। वो कहती कि भैया मैं यहीं पर चप्पल रखे थे। लेकिन 7 के 7 भाई कहां उस बात को मानने वाले थे। कहते कि तुम झूठ बोलती हो तो ड्रामा करती हो, झूठे बाज हो जैसे भी हो। और फिर 7 तो भाइयों को बड़ा ही चिंतित हो जाता और किसी तरीके से उन लोगों के दिमाग में ख्यालात पकने लगते हैं कि मेरे को चप्पल चाहिए तो जादुई चप्पल।
और फिर जो एक मौलाना के पास में जाते हैं, उस मौलाना से जब पूछते हैं, पता करते हैं कि आखिर मेरी बहन के पास क्या एक जादुई चप्पल थी जो बहुत बड़ा जादूगर था। उस मौलाना ने कहा, हाँ हाँ, उसके पास एक बहुत ही जादुई चप्पल और एक साधु बाबा ने उसे दिया था, और अगर वह चप्पल तुम लोगों को मिल जाए तो तुम रातों रात अमीर पति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। तो उसने कहा, आखिर बताइए तो, इस समय वह चप्पल है तो है कहां? उसने कहा, वह चप्पल फिर से उस साधु बाबा के पास में चला गया है। उसने कहा, क्या आपको साधु बाबा के बारे में पता है कि वे कहां रहते हैं? उसने कहा, नहीं, इतना तो मेरे को नहीं पता है, और मैं इतना तक गेस नहीं कर पा रहा। हां, इसके लिए तुम सबको अपनी बहन की खातिरदारी करनी पड़ेगी। अपने बहन को अपने जाल में फंसाना पड़ेगा और फिर किसी तरीके से उससे उस साधु बाबा के तक पहुंचना होगा। अगर तुम सब पहुंच गए तो फिर उनसे जो चप्पल मांग लेना। और उस दिन जो है, जो बात वह मौलाना बोलता तो कहता कि नहीं, मैं अपनी बहन से इतना ग्रीडा करती हूं, इतना हम लोग ग्रीडा करते कि उसको देखना तक नहीं चाहते। लेकिन वह इतने दिनों से अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो कुछ नहीं बोलते। तो उस मौलाना ने कहा, आखिर तुम सबको अपने बहन से इतना घृणा क्यों है? तुम ऐसा काम क्यों करते हो? उसने कहा, यह जो ठीक मेरे बाप की तरह बन गई है। मेरा बाप भी ऐसा ही था। अपने ने भले ही खाने का नहीं रहे, लेकिन लोगों को वह लुटा देता था, और लोगों को लुटाते लुटाते वह दुनिया से छोड़ करके भी चला गया। और मेरी बहन भी ठीक ऐसे ही निकली। वह पता नहीं किसके आगे नतमस्तक होती है, भगवान की पूजा पाठ ऐसा करती है, सब कुछ कहती कि भगवान ही भगवान है, मैं कुछ नहीं मानता हूं। वह कहता कि हां, जैसा भी हो, लेकिन तुम्हें अगर उस चप्पल को हासिल करना है तो अपनी बहन को मनाना पड़ेगा। अपनी बहन के जो कुछ भी हो, उसका जो है बात को मानना पड़ेगा। और तब वह अगर उस साधु बाबा के पास ले जाती है तो बस वह चप्पल मिल जाएंगे। बस सातों के सातों भाई घर पर आते हैं और अपने बहन को बुलाते हैं, बहुत ही प्यार से कहते कि बहन देखो, आज तक हमने कभी तुमसे प्यारी नजर से देखा नहीं, हमेशा तुमको जलन से देखा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा अपमान ढा आता रहा, लेकिन आज के बाद हम सातों के सातों भाई तुम्हारे अंगरक्षक बनेंगे। तुम्हारी को जो भी जरूरत होंगी सब कुछ हम लोग करेंगे। तुम पानी भरने जाओगे तो साथ में एक भाई जाएगा तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी रर अच्छा करने के लिए। वह बहन कहती कि भाई साहब, आज तक तो आप लोग ऐसा नहीं थे, लेकिन अचानक ही दिमाग आप लोगों के पास में कैसे आ गए? उसने कहा, नहीं नहीं, हम लोगों को जो गलती किया था उसका आभास हो गया, लेकिन वे लोग जबरदस्ती अपने दिल पर पत्थर रख के वह इस बातों को बोल रहे थे, क्योंकि बहन से अंदर अंदर बहुत घृणा कर रहे थे। उस बहन को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भाई क्या मेरे साथ चाल चलना चाहते हैं। लेकिन जैसे भी हो, बहन बहुत ही भोली भाली, वह अपने भाइयों की बात मान जाती है, और वह उस दिन से सातों के सातों भाई अपनी बहन की बहुत ही खातिरदारी करते, बहुत ही जान मन करते। जो वह कतई उस काम को करते हैं, जब वह पानी भरने जाती तो छोटा वाला भाई उसके साथ जाता, उसके साथ आता हर चीज, ताकि वह बहन जो उनकी बातों में आ जाए। और एक दिन जो है, वह बहन जो है कहती है कि भैया, जब इतना आप लोग मान ही गए हैं, हमारी हर बातों को मानते हैं, तो इस खुशी में मैं एक काम करना